नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। इंतजार करें, इंडिया ब्लॉक सरकार बनाएगा, बोली सीएम ममता बनर्जी। एनडीए सरकार के गठन को बताया अवैध। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी टीएमसी केंद्रीय राजनीति को लेकर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इंडिया गठबंधन ने फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे भी दावा नहीं करेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में जाने को लेकर एक सवाल के जवाब में कहा कि ना तो मुझे निमंत्रण मिला है और ना मैं जाऊंगी। ममता बनर्जी ने पार्टी सांसदों के साथ बैठक करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कमजोर और अस्थिर सरकार को सत्ता से हटाने पर उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने मई में 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा, पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मई में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार बनने का रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक बीते माह भारत ने करीब 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। सिर्फ स्विट्जरलैंड और चीन ने भारत से ज्यादा गोल्ड खरीदा है। बीते 5 वित्त वर्षों में भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व में करीब 204 टन सोने की बढ़ोतरी की। मार्च 2019 में देश का गोल्ड रिजर्व 618.2 टन था, जो कि 31 मार्च 2024 को 33% बढ़कर 822.1 टन हो गया। हालांकि इस दौरान सोने की कीमतों में करीब 70% की बढ़ोतरी हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनिया गांधी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष चुनी गई, राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की मांग। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद के सेंट्रल हॉल में पार्टी नेताओं की बैठक में सोनिया के नाम का प्रस्ताव रखा। गौरव गोगोई और तारिक अनवर ने इसका समर्थन किया। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का भी प्रस्ताव रखा गया। सूत्रों के मुताबिक CWC बैठक में यह संकेत भी मिला है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल ने हमास की कैद से 4 बंधक छुड़ाए। इनमें 25 साल की नोवा, जिसे बाइक पर उठाकर लेकर गए थे हमास के लड़ाके, 107 फिलिस्तीनी भी मारे गए। जी हां दोस्तों, इजराइल ने हमास की कैद से 4 बंधकों को छुड़ा लिया है। इजराइल ने शनिवार को दावा किया कि उसकी सेना ने गाजा के नुसीरत इलाके में फायरिंग के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायलियों को छुड़ाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन में कम से कम 107 फिलिस्तीनियों की मौत भी हुई। इजराइल के डिफेंस फोर्सेज ने बताया कि ऑपरेशन में उनका एक सैनिक भी मारा गया। अमेरिकी मीडिया हाउस एक्सियोस के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमेरिका की होस्टेज यूनिट ने इजराइल की मदद की। छुड़ाए गए बंधकों में 25 साल की नोवा अर्गमानी नाम की वो लड़की भी है, जिसे हमास लड़के जबरन मोटरसाइकिल पर उठाकर लेकर गए थे। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के बाद नोवा का वीडियो काफी वायरल हुआ था। नोवा के अलावा हमास की कैद से 3 युवकों को भी छुड़ाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव विधानसभा सीट छोड़ेंगे, अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। 36 सांसदों से मीटिंग के बाद किया ऐलान। जी हां दोस्तों, कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा करहल को छोड़ने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा उन्होंने सांसदों से मीटिंग के बाद शनिवार को लखनऊ में की। यानी कि अब अखिलेश यादव दिल्ली की राजनीति करेंगे। अखिलेश ने 2022 में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। जीत के बाद आजमगढ़ के सांसद पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आजमगढ़ में उपचुनाव हुए, जिसमें भाजपा के दिनेश लाल यादव निरुआ ने जीत दर्ज की थी। अखिलेश ने सपा के सभी जीते हुए सांसदों को शनिवार को लखनऊ बुलाया। इसमें अखिलेश समेत 37 सांसद शामिल हुए। मीटिंग में मंथन के बाद उन्होंने विधानसभा सीट छोड़ने का ऐलान किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान बोला, भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं, उनकी बयानबाजी के बावजूद हमने कुछ नहीं कहा। कश्मीर समेत हर मसला बातचीत से सुलझाने को है तैयार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत समेत सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। वह किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने को तैयार है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने शुक्रवार को कहा कि भारत की तरफ से हो रही बयानबाजी और तमाम मुश्किलों के बावजूद हमने जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। मुमताज ने आगे कहा कि हम भारत के साथ जम्मू कश्मीर के विवाद समेत सभी मसलों को बातचीत के जरिए हल निकालने को तैयार है। हम शांतिपूर्ण तरह से साथ मिलकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। हमें उम्मीद है दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए भारत भी बातचीत से समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं ने दिया था प्रधानमंत्री पद का ऑफर, लेकिन जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, नरेंद्र मोदी रविवार को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ
शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ नई बनने वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य भी पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को हुई बैठक में एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा दी। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद जब देश की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से भी केंद्र में सरकार बनाने के भरपूर प्रयास किए गए थे। इसका खुलासा जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। T20 वर्ल्ड कप 2024 भारत और पाकिस्तान हुए आमने सामने। 34,000 दर्शकों से खचाखच भरा रहेगा स्टेडियम, दबाव में बाबर की सेना। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में जीत से शुरुआत करने वाली टीम इंडिया रविवार को पाकिस्तान से भिड़ेगी। T20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें इससे पहले 7 बार भिड़ चुकी है। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। पहला मुकाबला मेजबान अमेरिका से सुपर ओवर में गंवाने वाली पाकिस्तानी टीम का मनोबल गिरा हुआ है। बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम पर जीत का दबाव है। अगर इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिली तो फिर पाकिस्तान का सुपर 8 में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा भीड़ खींचने वाला मुकाबला 34,000 दर्शक क्षमता वाले नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मैदान की पिच लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। अब तक इस स्टेडियम पर हुए 3 मैचों की 6 पारियों में 2 बार ही टीम 100 रन के पार पहुंच सकी है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली और आसपास के इलाकों को कब मिलेगी चिलचिलाती गर्मी से राहत, आ गया आईएमडी का अपडेट। जी हां दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी का कहना है कि देश के कई हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकेगी और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। उधर दोस्तों मध्य असम और पड़ोसी क्षेत्र मौजूदा समय में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव में है। इससे अगले सप्ताह पूर्वोत्तर राज्यों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है, जिससे संभावित बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी हो सकता है। उधर दोस्तों आईएमडी के अनुसार उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी बिहार पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल सहित प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारी बारिश करा सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। वायनाड छोड़ रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में दोनों क्षेत्रों के नेताओं में खींचतान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़कर रायबरेली सीट अपने पास रख सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में इसे लेकर चर्चा हुई। 17 जून से पहले इस पर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति में नेताओं के बीच इस बात पर दोस्ताना खींचतान हुई कि राहुल गांधी को रायबरेली या फिर वायनाड में से कौन सी सीट छोड़नी चाहिए। सांसद के सुरेश ने कहा कि राहुल गांधी दूसरी बार वायनाड के सांसद हैं और वायनाड के लोग उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में चाहते हैं। हालांकि रायबरेली सीट रखने के लिए ज्यादा जोर दिया गया। वैसे दोस्तों यह देखने वाली बात है कि राहुल गांधी कौन सी सीट को अपने पास रखते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नीट में ग्रेस मार्क्स विवाद, जांच के लिए पैनल गठित। एनटीए बोला 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगा। 67 छात्रों को AI1 रैंक मिली थी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने NET UG में ग्रेस अंक विवाद को लेकर फिर से जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह जानकारी शनिवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने दी है। NTA के डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि कमेटी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके बाद यह तय होगा कि आगे क्या करना है। नीट UG 2024 के रिजल्ट पर सवाल उठ रहे हैं। NTA ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए हैं। आरोप है कि इससे 67 छात्रों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई। नीट UG 2024 में 24 लाख बच्चे बैठे थे। रिजल्ट 4 जून को आया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। चंद्रबाबू परिवार की संपत्ति 5 दिन में 858 करोड़ रुपए बढ़ी। 35.71% हिस्सेदारी वाले हेरिटेज फूड्स के शेयर 55% चढ़े। आंध्रा केंद्र में जीत से बड़ा भरोसा। जी हां दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू परिवार की संपत्ति पिछले 5 दिनों में ही 858 करोड़ रुपए बढ़ी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हेरिटेज फूड्स के शेयरों में इस दौरान 55% का उछाल आने से ऐसा हुआ। हेरिटेज फूड्स के प्रमोटर पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश है। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। हेरिटेज ग्रुप की स्थापना 1992 में चंद्रबाबू नायडू ने ही की थी। यह कंपनी डेयरी, रिटेल और एग्री सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों हाल ही में हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का शानदार प्रदर्शन रहा है। इससे उनकी कंपनी पर निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली में कंफ्यूजन, पंजाब में अधूरे वादों से पिछड़ी आप, ड्रग्स की वजह से मान सरकार से नाराजगी, केजरीवाल की इमेज को लगा झटका। जी हां दोस्तों, दिल्ली में सरकार होने के बावजूद आम आदमी पार्टी लोकसभा की एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाई? एक सवाल लेकिन जवाब कई। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कांग्रेस से अलायंस होने के बाद से पार्टी वर्कर कंफ्यूज थे। इसका असर प्रचार पर भी पड़ा। इसी बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल चले गए। स्वाति मालीवाल से मारपीट का केस सामने आ गया। CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार तो मानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के पीछे कांग्रेस के साथ बेमेल गठबंधन है, बाकी मुद्दे तो बाद में जुड़ते चले गए। यही हाल पंजाब में है। राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन यहां सिर्फ 3 सीटें ही आम आदमी पार्टी को मिली है।